नमस्कार। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने अमरनाथ के बारे में अमरनाथ की एक कहानी आपके साथ शेयर किया था। उसमें मैं अपने कुछ स्टोरी शेयर किए थे और उसके नेक्स्ट भाग को अब मैं यहाँ पे आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा था कि मेरी गाड़ी ख़राब थी अमरनाथ में, मेरा ड्राइवर लेके गया था और उसके बुलाने पे मैं भी रात को 12 के आसपास अमरनाथ पहुंच गया था। लेकिन मेरे ड्राइवर से बात न हो पाने के कारण मैं अकेले अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था और मेरे ऊपर 4 कुत्तों ने हमला किया था। यहाँ तक मैं आपको बता चुका था। अब इसके आगे मैं आपको कहानी बताता हूँ। तो जब 4 कुत्ते मेरा पीछा किए तब मुझे डर सा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कुत्ते मुझे काट लें। फिर मैं डरने लगा और अपनी रक्षा करने के लिए मैं भी रोड पे दौड़ना शुरू कर दिया। मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, कुत्ते मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और मेरे दिल के अंदर ऐसा डर बना हुआ है कि बस अभी कुत्ते लपक ही लेंगे मुझे। इतने में अचानक मेरी नज़र पड़ी अमरनाथ पुलिस स्टेशन के बोर्ड के ऊपर। मैंने तुरंत अपने आप को उस पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दिया और बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे समझे मैं सीधा भागकर पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच गया। यहाँ तक कि जो सिपाही बाहर खड़े थे वो मुझे बोल रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन मैंने एक नहीं सुना, मैं सीधा अंदर पहुंच गया। इसके बाद बाकी पुलिस वालों ने मुझसे पूछा क्या बात है। मैंने उनको अपनी सारी व्यथा बताई। वो सारी कहानी सुनने के बाद उन लोगों ने भी मेरे ड्राइवर को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। घंटी बज रहा था, फ़ोन नहीं उठ रहा था। फिर पुलिस वाले बोले कि ठीक है, तुम यहीं पे बैठ जाओ, जब तक तुम्हारे ड्राइवर का फ़ोन नहीं लगता है यहीं पे रहो, बाहर मत जाना, या फिर जब वो यहाँ पे आएगा तो जाना। मैं बोला ठीक है, मैं वहीं पे बैठा था। लेकिन अब एक मुसीबत और आने वाली थी। मेरा फ़ोन जिसकी बैटरी अब धीरे धीरे करके ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गई थी। कुछ ही मिनटों में मेरा फ़ोन बंद होने वाला था। मैं फिर डर गया, अगर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो मैं फिर मेरे ड्राइवर से कांटेक्ट कैसे करूँगा, गाड़ी तक कैसे पहुँचूँगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, यही सब दिमाग में चल रहा था। फिर मैं स्टूल पे बैठा था, वहाँ से उठ करके वापस फिर गेट पे आया। बाहर देखा तो कुछ दूर पे एक वैगनार खड़ी थी। वो भी शायद ओला उबेर में ही चलने वाली गाड़ी थी। मैं उसके पास गया और उस ड्राइवर को बोला, भाई साहब आप मेरा फ़ोन थोड़ी देर के लिए चार्ज में लगा देंगे, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मेरे ड्राइवर से बात नहीं हो पा रहा है और मेरा फ़ोन बंद हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा। मैं कांदिवली से आया हूँ और फिर यहाँ पे कोई सहारा भी नहीं है, तो आप कृपा करके मेरे इस फ़ोन को चार्ज कर दीजिए। वो फिर मेरे फ़ोन को अपने चार्जर में लगा लिया, फ़ोन चार्ज होने लगा। मैं बाहर खड़ा था, वो अंदर कार में बैठा था, बातचीत हो रही थी। फिर धीरे धीरे जब उसके समझ में ये आ गया कि भाई मैं भी कार ओनर हूँ और मैं भी उसी के हिसाब किताब में हूँ, यानी उसी के बराबर में हूँ, जैसा कि वो एक गाड़ी चला रहा है मैं भी उसी तरह से एक ड्राइवर हूँ, एक गाड़ी रखा हूँ और मैं कोई फालतू आदमी नहीं हूँ। तब वो मुझको अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। फिर मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया, बातचीत करने लगा। धीरे धीरे करके मेरा फ़ोन चार्ज होता रहा और मैं ये सोच रहा था कि जब तक मेरे ड्राइवर से मेरा बात नहीं हो जाए तब तक इस आदमी के फ़ोन पे कोई बुकिंग ना आए, नहीं तो ये चला जाएगा
तो मेरा जो सहारा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। यही सोचते सोचते गाड़ी में बैठे ही रहा कि अचानक मेरे ड्राइवर का ही फ़ोन बजा। मैं फ़ोन उठाया। मैं इसके ऊपर बहुत भड़का, बहुत गुस्सा हुआ। वो सिर्फ़ एक ही जवाब दे रहा था, भाई गलती हो गई, माफ़ कर दो। मेरी आँख लग गई। आप कहाँ पे हो बताओ? मैं उसको गुस्से में जवाब दिया कि मुझे रात के अंधेरे में 4 कुत्तों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे काफ़ी काट लिया है। मैं हॉस्पिटल में हूँ। वो बोला, अरे कौन सा हॉस्पिटल, तुम जल्दी बताओ, मैं आ रहा हूँ। मैं बोला ठीक है, अमरनाथ पुलिस स्टेशन में आ जाओ, मैं वहीं पे हूँ। वो तुरंत अपने दोस्त के साथ बाइक पे बैठा और फटाफट निकल गया। कुछ ही मिनटों में, करीब 15 मिनट के आसपास वो अमरनाथ पुलिस स्टेशन के सामने पहुंच गया। मैं देखा कि उसकी बाइक आके रुकी। मैं गाड़ी से उतरा, उसको आवाज़ दिया। फिर बाद में वो मेरे पास आया, मुझसे बहुत माफ़ी मांगने लगा। मुझसे गलती हो गई, मैंने चिकन खा लिया था, 2 बियर पी लिया था, इसके लिए मुझे नींद आ गया, उसके लिए सॉरी। मैं बोला चलो ठीक है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मैं उसको बोला कि ठीक है, अब गाड़ी के पास चलते हैं। और फिर अपना फ़ोन चार्जर से निकाला और उस गाड़ी वाले को धन्यवाद किया जो कि मुझे सहारा दिया था। कहते हैं डूबने से बचने डूबने के के लिए लिए एक 3 दिन दिन का का ही बहुत होता है। मेरा 2-3 घंटा वहाँ पे कैसे बीतता, मेरा फ़ोन बंद हो जाता तो मेरा कौन सहारा था। उस समय में वो वैगनार का ड्राइवर मेरे लिए भगवान बन के आया था, जिसका मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। ये कहानी मुझे हमेशा याद रहेगी। इसके आगे का भाग मैं अपने अगले पार्ट में बताऊँगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, आप अपना जवाब हमें बताते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।